नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इन दिनों केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब मोर्चा खुद नीतीश कुमार ने संभाल लिया है और बीजेपी पर खुलकर हमला कर रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है और पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी लगातार टूट रही है। और ये दौर तब से शुरू हुआ जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। बदले राजनीतिक समीकरण के बीच जेडीयू में लगातार टूट हो रही है। नीतीश एक तरफ देश भर में विपक्षी एकता को मंच पर लाने की कोशिश में हैं और इसको लेकर दूसरे राज्यों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे में उन्होंने विपक्ष के 10 नेताओं से मुलाकात कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी ही पार्टी को दूसरे राज्यों में नीतीश कुमार संभालने में नाकाम रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक झटके में बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार को जोर का झटका धीरे से दे रही है। आपको बताते हैं कि अब तक जेडीयू में कब और कहां टूट हुई है। जेडीयू को पहला झटका अरुणाचल प्रदेश में लगा। यहां बीजेपी ने जेडीयू को करारा झटका देते हुए पार्टी के 7 में से 6 विधायकों को शामिल करा लिया। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक भी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही बीजेपी में शामिल हो गए। कहते हैं राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। नीतीश कुमार की पार्टी अरुणाचल प्रदेश में टूट से उभरी भी नहीं थी कि मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और यह उस समय हुआ जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में चल रही थी। इसके बाद बीजेपी ने दमन और दीव में जेडीयू को तगड़ा झटका दिया। दमन और दीव जेडीयू की पूरी यूनिट बीजेपी में जा मिली। जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश जेडीयू की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई। इसके ठीक बाद दादर और नगर हवेली में भी पार्टी के कई सदस्यों ने बीजेपी का दामन थामा। इन सभी जगहों पर गौर करें तो जेडीयू के नेता किसी अन्य दल में नहीं बल्कि बीजेपी में ही शामिल हुए हैं। जिन जिन राज्यों में जेडीयू का संगठन है वहां बीजेपी सेंध लगा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा था कि बिहार में आरसीपी सिंह के जरिए भी पार्टी में टूट की कोशिश की गई, लेकिन बिहार में सचेत जेडीयू ने ऐसा होने नहीं दिया और समय रहते महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। हालांकि जेडीयू के महागठबंधन में शामिल होने के बाद जिलों के कई प्रमुख नेता जेडीयू से अलग होकर बीजेपी में जा चुके हैं। इसको देखते हुए पार्टी भी अलर्ट मोड पर है। कहा जा रहा है कि सीमांचल में अमित शाह की यात्रा के बाद बिहार की राजनीति एक नई करवट लेगा। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए जेडीयू ने भी कमर कसते हुए अमित शाह की यात्रा के बाद सद्भावना यात्रा का ऐलान किया है। अपनी पार्टी में किसी टूट की संभावना को खत्म करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लोगों के बीच जा रहे हैं। एक तरफ जेडीयू नीतीश के पीएम उम्मीदवारी पर जोर दे रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी को अन्य राज्यों में खड़ा करने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन वर्तमान हालात पर गौर करें तो आपको यह जरूर लगेगा कि बीजेपी नीतीश से बदला लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।